Hello everyone, I hope you all well and today I am going to discuss your new topic that is de novo fatty acid synthesis। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। फैटी एसिड सिंथेसिस होती है। डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड अकर इन लिवर, ये लिवर में होती है, किडनी, एडिपोज टिश्यू एंड लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड। ये जो सिंथेसिस होती है फैटी एसिड्स की, ये मेनली लिवर, किडनी, एडिपोज टिश्यूज एंड लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड्स में होती है। एंजाइम्स आर लोकेटेड इन साइटोसोमल फंक्शन fraction of the cell. It is called as extra mitochondrial or cytoplasmic fatty acid synthesis system। ठीक है। मेजर फैटी एसिड सिंथेसाइज्ड डी नेवो इज पाल्मेटिक एसिड। देखिए, जो मेजर फैटी एसिड होता है जो सिंथेसाइज होता है ड्यूरिंग डी नोवो सिंथेसिस में, उसमें क्या होता है, पाल्मेटिक एसिड होता है। 16 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। इट अकर्स इन लिवर, एडिपोज टिश्यूज, किडनी, ब्रेन एंड लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड्स। एसिटाइल कोएंजाइम इज द सोर्स ऑफ कार्बन एटम्स। जो एसिटाइल कोएंजाइम्स होते हैं वो कार्बन एटम्स के सोर्स होते हैं। NADPH provide reducing equivalent. NADPH is produced from HMP shut and Malic enzyme reaction। देखिए, HMP shut मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, वहाँ से NADPH का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे वो प्रोड्यूस होगा। एवरी मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम डिलीवर टू द साइटोप्लाज्म, वन मॉलिक्यूल ऑफ NADPH इज फॉर्म। ATP सप्लाई एनर्जी। देखिए, ATP क्या होता है, कैरियर सोर्स और प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आर बॉडी। स्टेजेस में क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम एंड NADPH, कन्वर्जन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम टू मेलोनिल कोएंजाइम, रिएक्शंस ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्सेस, ये इसकी स्टेजेस होंगी। प्रोडक्शन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम एंड NADPH में क्या होगा, एसिटिल कोएंजाइम इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। जो इसका फैटी एसिड, डी नोवो फैटी एसिड्स का जो प्राइमरी जो मटेरियल और स्टार्टिंग मटेरियल होगा, दैट इज एसिटिल कोएंजाइम। एसिटिल कोएंजाइम इज प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट फैटी एसिड्स, डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स फ्रॉम कीटोन बॉडीज। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट परमिएबल टू एसिटिल कोएंजाइम। देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एसिटिल कोएंजाइम के लिए परमिएबल नहीं है। An alternate or bypass arrangement is made for the transfer of acetyl coenzyme to cytosol. Acetyl coenzyme condense with oxaloacetate in the mitochondria to form citrate। देखिए, acetyl coenzyme condense होगा with the oxaloacetate and formation होगा citrate का। citrate is freely transported to cytosol by tricarboxylic acid transporter। In cytosol it is cleaved by ATP citrate lyase to liberate acetyl coenzyme and oxaloacetate। oxaloacetate in the cytosol is converted into malate। देखिए, oxaloacetate जब साइटोसोल में जाता है तो वो मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैलिक एंजाइम कन्वर्ट मैलेट टू पायरुवेट। जो मैलिक एंजाइम होता है वो मैलेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। NADPH एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर जनरेटेड इन दिस रिएक्शन। NADPH एंड CO2 का फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन में। बोथ ऑफ देम आर यूटिलाइज फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। ये दोनों जो प्रोडक्ट जो जनरेट होते हैं उनका यूटिलाइजेशन होता है ड्यूरिंग फैटी एसिड सिंथेसिस। ट्रांसफर ऑफ एसिटिल कोएंजाइम फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोसोल। देखिए, ग्लूकोज, पायरुवेट, मैलेट और सेलुलोएसिटेट एसिड NADPH का फॉर्मेशन, ये साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा। पायरुवेट से दो बनेंगे, एसिटिल कोएंजाइम, ऑक्सैलोएसिटेट, PDH कॉम्प्लेक्सेस बनेगा अमीनो एसिड की हेल्प से। एंड पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का फॉर्मेशन होगा, सिट्रेट सिंथेसिस होगा, सिट्रेट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे भी सिट्रेट का फॉर्मेशन होगा। एडवांटेज ऑफ कपल ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटिल कोएंजाइम एंड NADPH। ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटिल कोएंजाइम फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोसोल इज कपल्ड विद द साइटोसोमल प्रोडक्शन ऑफ NADPH एंड कार्बन डाइऑक्साइड which is highly advantageous to the cell for optimum synthesis of fatty acid। Advantage of coupled transport of acetyl coenzyme and NADPH। The transport of acetyl coenzyme from mitochondria to cytosol is coupled with the cytosomal production of NADPH and CO2, which is highly advantageous to the cell for optimum synthesis of fatty acid। फॉर्मेशन ऑफ मेलोनिल कोएंजाइम क्या होगा, इज अ कार्बोक्सिलेट टू मेलोनिल कोएंजाइम बाय द एंजाइम एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज की हेल्प से ये बनेगा। दिस इज एन ATP डिपेंडेंट रिएक्शन होती है ये, एंड रिक्वायर बायोटिन फॉर CO2 फिक्सेशन। देखिए, ये ATP डिपेंडेंट रिएक्शन होती है और इसमें CO2, इसमें बायोटिन का रिक्वायरमेंट होता है फॉर द फिक्सेशन ऑफ CO2। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज इज सिमिलर टू दैट ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज।
एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज इज ए रेगुलेटरी एंजाइम। एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज जो होता है वो एज अ रेगुलेटिंग एंजाइम वर्क करता है। कन्वर्जन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम टू मेलोनिल कोएंजाइम, ये देखिए एसिटिल कोएंजाइम का एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से एटीपी से एडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप एंड मेलोनिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हो गया। रिएक्शंस ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा? फैटी एसिड सिंथेसिस मल्टीफंक्शनल एंजाइम्स इन यूकैरियोट सेल फैटी एसिड सिंथेसिस एग्जिस्ट एज अ डाइमर विद टू identical units. Each monomer possesses the activities of 7 different enzymes and an acyl carrier protein bound to 4-phosphopentethene. ठीक है, फैटी एसिड सिंथेस फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट कैटेलाइजिंग ऑल द 7 रिएक्शंस। एडवांटेज ऑफ मल्टी एंजाइम कपल्स का क्या होगा? Intermediate of the reaction can easily interact with the active site of the enzyme. One gene code all the enzyme. All enzyme are in equimolecular concentration. The efficiency of process is enhanced. जो process की जो efficiency है वो बढ़ जाएगी। FAS complexes का कैसे बनेंगे? फर्स्ट डोमेन और कंडेंसिंग यूनिट होती है। इट इज़ इनिशियल सबस्ट्रेट binding site. The enzyme involved are beta keto acyl synthase or condensing enzyme acetyl transferase or malonyl transacylase. ठीक है, सेकेंड डोमेन और रिडक्शन यूनिट में क्या होगा? इट कंटेन द डिहाइड्रोजनेज एनोलिल रिडक्टेज एंड बीटा एसाइल रिडक्टेज एंड एसाइल कैरियर प्रोटीन। द एसाइल कैरियर प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग अ फॉस्फोपेंटोथीन ग्रुप टू विच एसाइल ग्रुप आर अटैच्ड टू इन ए थायोईस्टर लिंकेज। ACP एक्ट लाइक coenzyme carrying fatty acid acyl group. थर्ड डोमेन में क्या होगा इसका? इट इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ सिंथेसाइज फैटी एसिड इन द साइट। जो सिंथेसाइज फैटी एसिड है उसको रिलीज करेंगे साइटोसोल में। मेजर फैटी एसिड सिंथेसाइज इन पाल्मिटिक एसिड में। इट कंटेन थायोएस्ट्रेज और डी एसाइलेज। रिएक्शंस कौन कौन सी होंगी? द 2 कार्बन फ्रेगमेंट ऑफ एसिटिल कोएंजाइम इज ट्रांसफर टू ACP ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस कैटेलाइजिंग बाय द एंजाइम एसिटिल कोएंजाइम और ACP ट्रांस एसिलेज। द एसिटाइल unit is transferred from ACP to cytosine residue of the enzyme. The ACP site fall vacant, खाली हो जाएगी। ठीक है, द एंजाइम मेलोनिल कोएंजाइम ACP ट्रांस एसिलेज ट्रांसफरेज मेलोनेज फ्रॉम मेलोनिल कोएंजाइम टू बाइंड ACP। ठीक है, द एसिटिल यूनिट अटैच टू साइटोसिन इज ट्रांसफर टू मेलोनिल ग्रुप। The melanine moiety loses CO2 which was added by acetyl coenzyme carboxylase। जो मेलोनिन जो मोइटी होगी वो CO2 लॉस करेगी जो जाके और फिर जाके एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज से अटैच हो जाएगा। CO2 इज नेवर इनकॉर्पोरेटेड इनटू फैटी एसिड कार्बन चेन। CO2 को कभी भी फैटी एसिड कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। द डिकार्बोक्सिलेशन इज अकम्पेन्ड बाय लॉस ऑफ फ्री एनर्जी विच अलाउ द रिएक्शन टू प्रोसीड फॉरवर्ड। इट इज कैटेलाइजिंग बाय बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेस। बीटा कीटो एसाइल ACP reductase reduces keto acyl group to hydroxyl acyl hydroxy acyl group. The reducing equivalent are supplied by NADPH. Beta hydroxy acyl ACP undergo dehydration में जाएगा। A molecule of water is eliminate होगा और a double bond is introduced between alpha and beta carbon से अटैच हो जाएगा। A second NADPH dependent reduction catalyzing by alanine ACP reductase occur to produce acyl ACP. The 4 carbon unit attached to ACP is butyryl group. The carbon chain attached to ACP is transferred to cysteine residue and the reaction of malonyl coenzyme ACP transacylase and alanine ACP reductase are repeated 6 more times. Each time the fatty acid chain is lengthened by a 2 carbon unit. जब भी ये रिडक्टेज से ये जो चेन का फॉर्मेशन होगा तो ईच टाइम फैटी एसिड चेन जो है बढ़ जाएगी विद द 2 carbon unit. At the end of 7 cycles, the fatty acid synthesis is complete and a 16 carbon fully saturated fatty acid, namely palmitate, bound to ACP is produced. देखिए पूरा 7 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो 6 कार्बन का एक पाल्मिटिक बाउंड ACP प्रोड्यूस होगा। द एंजाइम पामी
Tolyl thioesterase separate palmitate from fatty acid synthase. This complete the synthesis of palmitate. Regulation of fatty acid synthesis का regulation कैसे होगा? Fatty acid production is controlled by enzyme metabolites and product hormone and dietary manipulations. Acetyl coenzyme carboxylase. This enzyme control a committed step in fatty acid synthesis. Acetyl coenzyme carboxylase exists as an inactive protomer, monomer और an active polymer. ठीक है. Citrate promote polymer formation and increase fatty acid synthesis. Palmitoyl coenzyme and malonyl coenzyme causes depolymerization of enzyme, inhibit the fatty acid synthesis को ये inhibit कर देता है. ठीक है. जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस क्या होता है? हार्मोन रेगुलेट एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज बाय ए सेपरेट मैकेनिज्म फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एंड डीफॉस्फोराइलेशन. ग्लाइकोजन ग्लूकागोन एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन इनएक्टिवेट द एंजाइम बाय CMP डिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन. Insulin dephosphorylate and activate the enzyme. Insulin promote fatty acid synthesis while glucagon inhibit. Insulin stimulate tissue uptake of glucose and conversion of pyruvate to acetyl coenzyme. ठीक है. दिस ऑल्सो फैसिलिटेट फैटी एसिड फॉर्मेशन को बढ़ाती है. डाइटरी रेगुलेशन क्या होगा? कंजम्पशन ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट और फैट फ्री डाइट इंक्रीजेज द सिंथेसिस ऑफ एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज एंड फैटी एसिड सिंथेसिस विच प्रमोट फैटी एसिड फॉर्मेशन. फास्टिंग और high fat diet decreases fatty acid production by reducing the synthesis of acetyl coenzyme carboxylase or FAS. Availability of NADPH क्या होगा? The reducing equivalent for fatty acid synthesis are provided by NADPH which come either from citrate transport to hexose monophosphate shunt. ठीक है. अबाउट 50-60% ऑफ रिक्वायर्ड NADPH इज ऑब्टेन फ्रॉम HMP शंट. ठीक है. मैंने बताया था कि HMP शंट जो पाथवे होता है उससे NADPH का फॉर्मेशन होगा विच सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द फैटी एसिड सिंथेसिस. देखिए फैटी एसिड की सिंथेसिस में जो NADPH होता है उसका मेजर रोल होता है, उसको ये बढ़ा देता है. ठीक है. ओके, थैंक यू.